हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहा है भाई, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ठीक है, और पैटर्न कुछ उसी तरह के समझ लीजिए आप, जिस तरह से पुलिस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं अभी सेंटर पर हूँ दोस्त अपने, और PDF मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सोचा इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, चलिए ठीक है। 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने, जल्दी से सॉल्व करते हैं। भैया पहले अपनी फ़ोटो कर देते छोटी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। ये तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? अनुग्रहित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजनीश का संधि विच्छेद है। रजनीश का संधि विच्छेद क्या है? रजनी धन ईश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोयोग। ठीक है, प्रा उपसर्ग से शब्द बनेगा। तो प्रा उपसर्ग से कौन से शब्द बनेंगे? प्रख्यात और प्रस्थान दोनों बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का कवि माना है? पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है इन्होंने? तो राजा मंजू को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा मंजू को इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे क्या बोलते हैं? भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को कहते हैं? किए हुए उपकार का फल ना मानने वाले को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ उसे बोला जाता है। पति या पत्नी के पिता का घर, पति या पत्नी के पिता का घर क्या होता है? ससुराल होता है। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए क्या कहते हैं? अनुभूत कहते हैं। ठीक है, और जिसने अनुभव किया हो उसे बोलते हैं अनुभवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा वर्ग है। तो सा वर्ग किस में आता है? सा वर्ग केवल भाई संस्कृत भाषा में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ना वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दंत्य और नासिक दोनों है ना वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध वाला रचना की दृष्टि से है। दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है? तो ये यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिवाद करना। प्रतिवाद करना मतलब गर्दन उठाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर उपसर्ग से बना शब्द है। निर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्सुक शब्द का विलोम हो जाएगा? उत्सुक का हो जाएगा हमारा अनुत्सुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुत्सुक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तरंग शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो तरंग का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन डी नौका है जो ये तरंग का अनेकार्थी नहीं है। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। कौन नहीं है? कान। कान है जो ये स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या बागेश्वर की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, SC के लिए कितनी सीटें? 13 सीटें हैं, और ST के लिए 2 सीटें और, यानी कि कुल आरक्षित सीट अगर पूछेगा तो 15 होगा, और अगर अनुसूचित जाति की पूछेगा तो 13 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो किसाऊ बांध आपके देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का है? अल्मोड़ा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1191 ईसा में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? अशोक चल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक चल ने किया था। मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी?
राज्य जनजाति में प्रचलित थी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया? 1947 में दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति कब जारी की गई? नई औद्योगिक नीति कब जारी की गई? तो ये 26 मार्च 2013 को जारी की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है शीत ऋतु को? ह्यूंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब किया गया? तो ये 2013 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैकुंठ होना था इसने, इन्होंने कुंड चतुर्दशी लिखा हुआ है, कोई नहीं मिसप्रिंट हो गया होगा। वैकुंठ चतुर्दशी मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो सभी को पता है श्रीनगर में होता है, या पौड़ी, आप श्रीनगर के पौड़ी कमलेश्वर मंदिर में होता है ये, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में शामिल नहीं है? तो 5 में शामिल नहीं है, वो है ऑप्शन सी बिहार नहीं है, ठीक है। बाकी आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इन 5 राज्यों से आपकी भारतीय मानक रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो भारत चीन सीमा पर कौन सा है? इनमें से नाथुला दर्रा है सिक्किम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? तो आपातकाल कब तक लागू रह सकता है? अनिश्चित काल तक, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का वर्णन किस सूची में है? सामाजिक सुरक्षा का वर्णन किस सूची में? तो ये समवर्ती सूची में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है इनमें से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ये ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? अगस्त प्रस्ताव के बाद, ठीक है। तो ये आया 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला हमारी जो प्रधानमंत्री थी पहले, इंदिरा गांधी जी रही है, ठीक है। पहली महिला प्रधानमंत्री जो रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पीली क्रांति से संबंधित है? तो पीली क्रांति से संबंधित कौन है? तिलहन है भाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर जी ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल में थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल में थे। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, अंतरिक्ष में कौन सा पुष्प उगाया गया सबसे पहले? तो जेनिया उगाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलुप राजवंश की स्थापना भाई वीर नरसिंह ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो ये भारत और सऊदी अरब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत और सऊदी अरब से करती है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पे बराबर होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी K2। किसकी? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतने ही, और इससे आगे के जो 50 क्वेश्चन है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।